जैनेन्द्र मंदिर, जैनेन्द्र प्रतिमा ये मंगल स्वरूप है। એનું સ્વરૂપ જ મંગળ. હરિહંતા મંગળ, સીતા મંગળ क्या होता है? सतारी मंगल ये रिहंत मंगली एम हरिहंत मंदिर मंगली, हरिहंत प्रतिमा मंगली અને પછી છેલ્લે એમ કે કેવળી પનંત હો તમો મંગળ ये अपना स्वभाव। वितरागी स्वरूप आत्मा, उसमें से वितराग भाव का प्रकट होना ये केवलीपन तो तम अपना मंगल भाव। आ बाह्य निमित्त के मंगल के निश्चय मंगली को अपना मम नाम पाप ने गल नाम गावे, अहंकार राग ने पुण्य में मेरा ऐसा अहंकार को स्वभाव का आश्रय से गाले टाले, कोई आत्मा मंगलिक है। ये आत्मा शरण है, आत्मा उत्तम है। चार आते हैं हरियंता मंगल, हरियंत लोगुत्तमा, हरियंत शरणम, एम चारे बोल चतारी मंगल माता। निश्चय से तो भगवान आत्मा मंगल स्वरूप ही है। भगवान स्वरूप को, हरि स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, ये मंगल स्वरूप ही आत्मा है। उसका अवलंबन से ये निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट होती है। ये पर्याय भाव मंगलिक है, वस्तु मंगलिक है। वस्तु विनायक हो के मंगलिक हो, એના આશ્રય લઈને અવલંબનથી પર્યાયમાં જે વિતરાગી પર્યાય પ્રગટ હો એ મંગલિક है। बाय भगवान मंगलिक है, जैनेन्द्र प्रतिमा मंगलिक है, जैनेन्द्र मंदिर मंगलिक है। ये तरफ जाता भक्ष तो उसमें शुभ भाव आता है। समझ में आया? तो शुभ भाव व्यवहार मंगलिक कहलाता है। निश्चय मंगलिक हुआ है, उसको राग को आरोप देकर व्यवहार मंगलिक। एक खर तो ये मंगलिक बंद कर यही बात है। तो फिर समावस्थान में विराजमान साक्षात जैनेन्द्र भगवान की महिमा और उनके मंगलपने का क्या कहना। ये आत्मा में अनंत 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 संख्या में माप नहीं, इतना अनंत का अंत नहीं, इतना गुण है। इतने एक समय में पर्याय निर्मल भगवान अरिहंत को हो गई। जितना संख्या अतीत अनंत 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 आखिर का गुण ऐसा है नहीं। ऐसा अनंत गुण का पर्याय में परिमाण हो गया। कोई पर्यायपन एक समय की मुद्दत, एक समय पण एनी संख्या है एक समय की पर्याय। अनंत 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 पर्याय में आ पर्याय आखिर के उसमें होती नहीं। क्या है चीज?
समझ में आया क्या कहते हैं? भगवान परमात्मा समस्त में विराजमान ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा, उसकी जो पर्याय है प्रकट हुई माटी परमात्मा कहते हैं ना, वस्तु तो परमात्मा है और प्रकट हुई। हाँ, मुदत एक समय की पर्याय की, बोले सर्वज्ञ हो सर्वदर्शी हो, तो एक समय की मुदत में इतनी पर्याय है कि जेनो आ पर्याय आखिर की है ऐसा है नहीं। समझ में आया? है उनमें कोई आखिर नहीं है, तो पर्याय की पर्याय आखिर की ऐसा है नहीं। पर्याय की तो गुण की तो पर्याय है, ऐसा अनंत गुण की एक समय की पर्याय है, पर ये अनंत पर्याय में अनंत 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 उसका गुणाकार करके अनंत का वर्ग करके आखिर क्या पर्याय, ऐसा पर्याय में ये तो बात भाई, ये बात भाषा में नहीं है, भाव में। हाँ, समोसन में विराजमान स्थापना जिनमें निरा दिए तो स्थापना मन प्रतिमा है, जिन सर की जिन प्रतिमा व्यवहार, भगवान आत्मा साक्षात ही आत्मा है। ये एक अपेक्षा थी, भगवान तो कायम रहते नहीं, प्रतिमा कायम रहती है अपेक्षा से, दीपचंद जी कहा है। पर ये लोगों ने कठिन पड़ी 10,000 केवड़ी અને एक तीर्थंकर इतनी उसकी परत इतनी अपेक्षा है, महिमा है, અને 10,000 तीर्थंकर અને एक प्रतिमा उसकी महिमा विशेष है। ये बराबर है। क्यों? अपेक्षा थी है, तीर्थंकर है, विचरते हैं, एक स्थान में नहीं रहते। भगवान की प्रतिमा एक स्थान में 24 कलाक पर पड़ी है। तो जो है ये अपेक्षा से कहा है, अपेक्षा समझना चाहिए। भगवान की पर्याय में अनंत पर्याय है, ये पर्याय क्या है? प्रतिमा में है नहीं, स्थापना निक्षेप तरीके है, पर ये प्रतिमा में पर्याय का आरोप है क्या? सर्वज्ञ पर्याय प्रतिमा है, पूर्णानंद का नाथ की प्रतिमा है। ये पर्याय नहीं, अनंतता एमा पण है। एक दिन में के उसको प्रतिमा की महिमा किया, तो आई तो साक्षात सर्वज्ञ भगवान विराजते हैं। ये व्यवहार है, पर केम व्यवहार है, पर एनी महिमा क्या चीज इतना बात है कि एक समय में इतनी पर्याय निर्मोल प्रकट हुई कि एक समय की पर्याय में मुद्दत एक समय, पर अनंत 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 अनंत, ये अनंतनो अंत नहीं, ये तो एक समय में पर्याय है। अरे कैसा भाई, आ तो अलौकिक मार्ग में बात मुझे बापा है।
भाषा ही कहीं पार पड़े उनकी। हाँ, कहते हैं कि समोसन में जिनेन्द्र भगवान की महिमा और उनके मंगलपनी का क्या कहना। क्या है आप? सम्यक दर्शन में भी अनंत गुण की एक अंश व्यक्तता प्रकट होती है सबकी। पर एक अंश है, ये भी अंश अनंत की प्रकट हुई, ये भी पर्याय का अंत नहीं का आखिर की अंत पर्याय है। अनंत 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 एक समय में हो। कैसा भाया तो अचिंत चैतन्य चमत्कारी वस्तु है। जैनी एक समय की पर्याय में सर्वज्ञ परमात्मा को सब गुण की पूर्ण पर्याय प्रकट हो गई। एक प्रति किसी भी गुण के पूर्ण, एक दुख रूप नहीं। अनंत 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 ने अनंत गुणा वर्ग करो तो भी अंत न आवे, ऐसी गुण की शक्तियां पड़ी है। उसकी इतनी व्यक्तता पर्याय में प्रकट हुई। धन्यवाद भाई। ये अरिहंत की पर्याय को जे वास्तविक जाने, ये अपना आत्मा को जाने। क्या नेशी कथम प्रवर्तन सा जो जान ये हरंते दवत गुणत पजी सो जाने अपान मोहु खरु जाई तत्लयम। एक ऐसी गाथा है प्रवर्तन शास्त्र। एक तो ज्ञानी को अनंत अनंत गुण भगवान का है, उसकी प्रतीति हुई, द्रव्य की प्रतीति हुई, और उसकी एक समय में संख्या अनंत इतनी है, जब बात कोई पुरुष हूं कैसा कि अनंत नो अनंत गुणा करे न अनंत अनंत गुणा करे तो भी छेल्ला अनंत नो आ छेली दशा पर्याय है, ऐसा है नहीं। हो पूर्ण पर्याय इतनी अमाप है, इतना करवासी पर्याय ये आई तो पूर्ण पर्याय कितनी है कि जहाँ अनंत ने अनंत ने अनंत ने अनंत ने अनंत ने अनंत गुणा करो वो भी एक समय की पर्याय का अंत नहीं। यानी संख्या का अंत नहीं है, एक समय की पर्याय। एक समय की पर्यायनी संख्या जो है शू कैसा ये संख्या नो पार न મળે, જેમ લોકના અંતનો પાર ન મળે અલોકનો, आकाश सामने चला गया, कहाँ पूरा हुआ? आकाश का अस्तित्व का अंत क्या पूरा हुआ? तो जहाँ क्षेत्र का अंत नहीं, इसका प्रदेश हो जो है आकाश का अनंत 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 अनंत
उससे अनंत गुणा तो एक समय में आत्मा गुण, અને उससे अनंत गुणी एक समय में पर्याय। जिसका अंत नहीं, ऐसा क्षेत्र जो अलोक, उसका जितना प्रदेश है, ये प्रदेश का अंत नहीं, क्या प्रदेश है? एक परमाणु जितनी चीजों ने रोके इतना ना प्रदेश, तो ये प्रदेश 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 प्रदेश। ओहो भगवान ये वस्तु निर्विकल्प थी समझाई છે એમ कहते हैं। एक समय की पर्याय में अंत हुआ, पर उसकी संख्या में अंत नहीं। समझ में आया? ये भाषा है कोई नहीं भाई, आ तो अंतरा एम दरेक अंत ने एम परमाणु पर्याय अनंती कितनी के जेना अंत ने आ शू छे आती पदार्थ कई जात में एक परमाणु एमा पण आकाशना प्रदेश थी अनंत गुण है, बड़े अचेतन जग, અને उसकी जो पर्याय है ये भी एक परमाणु की पर्याय भी अनंत 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 अनंत। छतांय आ पर्यायनी परमाणुनी पर्याय एक समय में आखिर की है, ऐसा अनंत है, अंत नहीं। शू वस्तुनो स्वभाव, शू वस्तुनो अचिंतपणु। એ જેને લક્ષમાં લ્યા परमात्मा एक समय की पर्याय। हम गणता जानते का अनंत है अनंत है अनंत है अनंत है अनंत है अनंत है। ओहो प्रभु, इसकी अनंती पर्यायनी संख्या में अनंत ना अंत नहीं। एवा परमात्मा ने मंगलिक नु शू कहूं के एनी महिमा नु शू कहूं। खरेखर तो जितना गुण भगवान आत्मा में है अनंत 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 अनंत, ये अंतरनी दृष्टि थता ज्ञाननी पर्याय टिकाड़ी गुण स्वरूप भगवान, उसको पकड़ने से सम्यक दृष्टि को भी जितनी संख्या में गुण है इतनी संख्या और पर्याय प्रकट होती है। શું છે આથી પરમાત્માનો ભરેલો ભગવાન પૂર્ણ એ સહસ્રમાં બિરાજમાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એની પર્યાયની અંત નહીં, એટલી પર્યાય એમને માની લેવું એ જૂઠી વાત है कि उसकी स्थिति कितनी क्या ऐसा ख्याल में आकर पीछे अपना आत्मा का ख्याल में लेना। तो जेने अर्यंत के पर्याय का, उसका द्रव्यगुण पर्याय का ज्ञान हुआ है, ज्ञान परलक्षी, પણ
है ये परलक्षी ज्ञान में से मेरी द्रव्य शक्ति कितनी है, भगवान का द्रव्य इतना ही हुआ हमारा द्रव्य, भगवान का गुण है इतना मेरा में गुण है, भगवान की पर्याय इतनी प्रकट हुई है, इतनी पर्याय मेरी प्रकट नहीं। तो प्रकट अंश है द्रव्य स्वभाव का उन्नमन लेने से अंश है ये शक्तियां अनंत 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 उसका अस्तित्व पर्याय प्रकट हुई, उसका अस्तित्व अंश बने हुआ, कौन ये अंश अस्तित्व का आटली संख्या है ऐसा कोई अंत नहीं। ऐसी अनंती शक्तियां गुण रूप सर्व गुणास्ते संकित एम આપણે શબ્દ આ શ્રીમદનો છે, રસપૂર્ણ ચિઠ્ઠીનો શબ્દ છે। अनंत गुणादि છે ना एक अंश सब प्रकट हुआ, एक देश भगवान को अनंत गुण की पूर्ण पर्याय प्रकट हुई। संख्या तो इतनी पण अपूर्ण અને ત્યાં પૂર્ણ એટલું ફેર। सम्यक दर्शन में भी अपार 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 पर्यायની વ્યક્તતાની પરિસંખ્યા અપાર ની પાર નહીં। अरे प्रभु ये पर्याय केवी है, समझ में आया? विभाव रूप पर्याय तो अमुक गुणों ની है અને સ્વભાવ રૂપ પર્યાય તો અનંત અનંત ગુણોની है। હું વિચાર કર્યો એક ફેરી ઘણો વિચાર થોડા ખાલી था कहीं साढ़े एक साढ़े मुर्तज करता विकार रूपे गुण हुआ અને अविकार रूपे परिणमन, पसी तो गुण का अविकार रूपे परिणमन, वस्तु तो गुण का विकार रूपे परिणमन, एक प्रदिष्ट गुण का विकृत रूपे परिणमन। ऐसे अनंत 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 गुण है, उसका अविकृत रूप परिणमन। आते द्रव्य शू गुण शू पर्याय शू भाई, ये भगवान को पूर्ण पर्याय प्रकट हुई संख्या विना नहीं, हद विना नहीं। महाप्रभु मंगलिक है, समझ में आया? એમાં આત્મા અસ્તિત્વનો પ્રતીતિ કર ક્યારે થાય? એમને માની લેવું એ દૂસરી વાત છે, અને અંદરમાં ભાવ ભાષણ થઈને માનવું। એવી અનંતી અનંતી पर्यायનો અંશ તો सम्यक दर्शन में प्रकट हुआ। तो ये पण मंगली की शुरुआत हुई। અને तीर्थंकरનો જે આત્મા है तो सदा मंगल गिनने आया है, समझ में आया? समझ में आया? तीर्थंकरનો જે જીવ है वस्तु तरीके, वस्तु तरीके, शुद्धि तरीके, गुण तरीके
मंगल को जो है पर्याय में प्रकट होने वाला है, तो वर्तमान आरोप करके वर्तमान है ऐसा भी आरोप करके मानने में आता है। नहीं गम नहीं से समझ में आया। आई कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान साक्षात विराजमान यानी महिमा कौन करे, कौन देख सकते है। मंगल पर ना क्या कहना, सुरेंद्र भी भगवान के गुणों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऋण ज्ञान ना धनी इंद्र कई संख्या में गुण के अपर्याय का वर्णन करते हैं। समझ में आया। सुरेंद्र भी भगवान के गुणों की गुणों नाम पर यह प्रकट महिमा का और गुण शब्द क्या पर्याय है, वर्णन नहीं कर सकते, तब दूसरे तो क्या कर सकेंगे। ये स्वरूप सर्वज्ञ जे स्वरूप सर्वज्ञ अपने बिठा, कहीं से क्या नहीं पिए पण श्री भगवान जो इशारा किया, ये स्वरूप ने ये शू कहे, ये स्वरूप ने वाणी क्या कहे। तो अनुभव मुझ मात्र के ज्ञान जो अनुभव गमे में जनाव्યું છે, બાકી એને શું કેવું છે। અરે આવું દ્રવ્ય એવો ગુણ એવી પર્યાય એ પર્યાય પ્રગટ થઈ। ઇન્દ્રો ત્રણ જ્ઞાનના ધણી એ પણ કહી શકતા નથી। वाणी जल भगवान चैतन्य पर्याय अलौकिक पर्याय, ये जल कितनी करे। गुणों की महिमा वर्णन नहीं कर सकते, तब दूसरे तो क्या कर सकेंगे।